हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी, एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। लाइक एवरी स्टोरी, ये स्टोरी मेरी एनिमल्स पे नहीं है। इस स्टोरी में हम बात करेंगे एक स्टूडेंट और उनके एक टीचर की। मुझे ये स्टोरी कल ही अपलोड करनी थी बट बिकॉज ऑफ सम इशू ये थोड़ा सा लेट हो गया। कल टीचर्स डे था तो मैंने सोचा था कि कल ही अपलोड करूंगा, बट कुछ इशू होने की वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो आज अपलोड कर रहा हूँ। खैर, आज अपलोड हो रही है, आज स्टोरी जा रही है आपके पास, तो देखिए स्टोरी, एंजॉय कीजिए और जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक स्टूडेंट और उनके एक टीचर की। तो आज की स्टोरी कैसे शुरू होती है, आज की स्टोरी में क्या है। एक प्रोफेसर रहते हैं, टीचर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं जो क्लास ले रहे होते हैं, ठीक है। क्लास में जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स उनकी टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं, पूरे अटेंटिवली फोकस्ड हैं। सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी टीचर क्वेश्चन कर रहा है उसका बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बट उन सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो साइड में बैठा हुआ था, अपनी दुनिया में खोया हुआ था, एकदम गुमसुम सा, उदास सा, साइड में बैठा हुआ था। फर्स्ट डे ही टीचर ने उसे नोटिस कर लिया, बट टीचर ने उसे कुछ नहीं बोला, प्रोफेसर ने उसे कुछ बोला नहीं। सेकेंड डे अगेन जब क्लास असेंबल हुई, दोबारा से जब क्लास लगी, तो दोबारा सेम सिनेरियो प्रोफेसर को देखने को मिला। सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सारे स्टूडेंट्स अटेंटिवली देख रहे थे, सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे थे टीचिंग को, बट वो एक बच्चा जो था वो अभी भी, आज भी बिल्कुल उदास बैठा हुआ था, साइड में गुमसुम बैठा हुआ था। टीचर ने सेकंड डे भी उसे कुछ नहीं बोला, ऐसे ही थर्ड डे, फोर्थ डे चलता रहा। जब कुछ दिन देखने के बाद, 4-5 दिन नोटिस करने के बाद प्रोफेसर परेशान हो गए। वो सोचे कि इस बच्चे से बात करनी ही पड़ेगी। तो फाइनली उन्होंने उस बच्चे को अपने केबिन में बुलाया, अपनी ऑफिस में बुलाया। बच्चा जब ऑफिस में पहुंचा तो प्रोफेसर ने उससे कहा कि बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स मेरी टीचिंग को एंजॉय करते हैं, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ उसका आंसर करते हैं, सभी बच्चे पूरे अटेंटिवली फोकस्ड रहते हैं, देखते हैं, लेकिन तुम साइड में बैठते हो, सबसे कट के बैठते हो, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, और तुम बिल्कुल हमेशा उदास रहते हो, गुमसुम रहते हो। क्या वजह है? क्या कोई समस्या है? क्या कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें परेशान कर रही है? पहले तो बच्चा हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है, प्रोफेसर को बताने नहीं चाहता, लेकिन फिर सोचता है कि चलो बता देते हैं। तो उसने प्रोफेसर से क्या कहा कि सर, मेरे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे मैं उबर नहीं पा रहा हूं, जो मुझे परेशान कर रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर हैं, वो तुरंत दिमाग लगाते हैं और उस बच्चे को शाम को अपने घर पे बुलाते हैं, ठीक है। शाम को स्टूडेंट्स को अपने घर पे बुलाते हैं। शाम को बच्चा जब प्रोफेसर के घर पहुंचता है तो प्रोफेसर उसे बैठने के लिए बोलते हैं और खुद उठते हैं और किचन की तरफ चले जाते हैं। किचन में जाके प्रोफेसर शिकंजी बनाने लगते हैं। शिकंजी एक शरबत की तरह होता है, ठीक है। तो शिकंजी बनाने लगते हैं। अब शिकंजी बनाते टाइम प्रोफेसर शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देते हैं, जान के प्रोफेसर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं। अब नमक ज्यादा डालने के बाद प्रोफेसर शिकंजी लाके स्टूडेंट को पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि लो शिकंजी पियो। स्टूडेंट जैसे ही एक सिप शिकंजी का लेता है, नमक ज्यादा होने की वजह से उसका मुंह अजीब हो जाता है, ठीक है। मुंह अजीब देख के प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी है? तो स्टूडेंट क्या कहता है कि सर शिकंजी ठीक है, बस नमक थोड़ा ज्यादा है। टीचर कहते हैं कि ठीक है, लाओ दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, दूसरा शिकंजी बना देता हूँ। तो स्टूडेंट क्या करता है, कहता है कि सर शिकंजी में नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ा सा शक्कर मिला देंगे तो ये सही हो जाएगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अब इसे तुम समझ भी लो, ये जो शिकंजी है ये हमारी जिंदगी है, इसमें घुला जो नमक है वो हमारे पास्ट की जो बुरी यादें हैं वो है, ठीक है। जो भी, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि जो नमक है वो हमारी समस्याएं हैं लाइफ की। इस शिकंजी से जिस तरीके से हम नमक नहीं निकाल सकते, सेम वे में हम अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम कर नहीं सकते कि जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करके खत्म कर देंगे, तो पॉसिबल है नहीं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जिस तरीके से हम शिकंजी में थोड़ा सा शक्कर घोल के शिकंजी को फिर से नॉर्मल बना सकते हैं, सेम वे में लाइफ में जो हमारी पास्ट की चीजें हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते,
लाइफ में थोड़ी सी मिठास घोल के उसको हम भूल सकते हैं। लाइफ में कुछ नई मेमोरीज क्रिएट करके, नई अच्छी मेमोरीज क्रिएट करके हम पास्ट की बुरी मेमोरीज को भूलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसे पूरी तरीके से खत्म करना, एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। शिकंजी का एग्जाम्पल स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और वो कहता है कि उस दिन प्रण करता है कि आज के बाद मैं अपने पास्ट को, अपनी जो बुरी चीजें हैं जो पहले घटित हो चुकी हैं, उन चीजों को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, और आज से मैं प्रेजेंट में जीऊंगा और सारी आगे की जो भी चीजें हैं उसको बेटर करने की कोशिश करूंगा। और उस दिन से स्टूडेंट क्लास में पूरी अटेंटिवली फोकस्ड रहने लगा और हर पल ये कोशिश करता था कि अब कुछ नई चीजें अचीव करनी है मुझे, जिससे पुरानी चीजों को भुलाया जा सके। ठीक है, हर पल कुछ नया करने की कोशिश करने लगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अब कहानी का मोरल क्या है, कहानी से सीख क्या मिलती है? देखो, होता क्या है, यूजुअली हम अपने लाइफ में जो पुरानी चीजें होती हैं, जो पुरानी घटनाएं घट चुकी होती हैं, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम प्रेजेंट में लाइफ जीना ही भूल जाते हैं, पास्ट में ही रह जाते हैं। प्रेजेंट में जैसे मैं बैठा हूं, तो मैं अभी बैठने के बाद अगर कोई बुक कॉपी लेके बैठ गए पढ़ने, तो प्रेजेंट में उस बुक कॉपी के कंटेंट पढ़ने के बजाय हम पुरानी चीजों को ही याद करते रह जाते हैं। प्रेजेंट में जीने की बजाय हम पास्ट में जीते रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में न जीने की वजह से हम अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। मीन्स पास्ट की जो चीजें हैं वो हमें प्रेजेंट में नहीं जीने देती, जिसकी वजह से हम अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें उन पास्ट की चीजें जो भी पास्ट में घटित हो चुकी हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, उसको हटाने के लिए, उसको भुलाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो कुछ नए मेमोरीज की जरूरत है, कुछ नए यादगार लम्हों की जरूरत है, कुछ नए पॉजिटिव टाइम की जरूरत है, जो हमें पुरानी चीजों को भूलने में मदद कर सके। सिंपली अगर लाइफ में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, उसमें अगर नहीं हो पाता है सक्सेस, अगर उस एग्जाम से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ऐसे होगा, अगर वो चीज नहीं क्लियर होता है तो फिर दोबारा अगर हम उस चीज की प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो प्रिपरेशन तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं सारे टाइम हमारे दिमाग में वो पहली वाली प्रिपरेशन याद रहती है कि पहली बार मैंने इतनी मेहनत की थी, नहीं निकला था। हर बार वो चीज हमें कचोटती रहती है, हमें परेशान करती रहती है। तो उस चीज को एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई बटन भगवान ने दिया नहीं है कि नहीं दबाया और सारी चीजें रीसेट हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कर क्या सकते हैं हम? अब जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, प्रेजेंट में पढ़ने बैठे हैं, तो हमें पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना है कि पिछली बार हम फेल हो गए थे, अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। हमें सोचना क्या है कि अब हम इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। पिछली बार जो गलती हो चुकी थी उस चीज को एलिमिनेट करना है और अब प्रेजेंट में जीना है, कुछ नई मेमोरीज बनानी है। देखो, छोटी छोटी जो सक्सेस होती है उसको भी नोटिस करो। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी चीजें, अभी कहीं पे आप गए, किसी कंपटीशन में, कहीं डिबेट हो गया या स्पीच कंपटीशन हो गया, वहां पे आपने स्पीच में बहुत बेटर किया, वहां पे अगर आपको प्राइज मिला तो वहां से एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन लो ना। भले ही पीछे तुम्हारे बहुत बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में तो घटित हो रही हैं। हर सेकंड आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होगा। डेली रूटीन में अगर कुछ 50% चीजें बुरी हो रही हैं तो 50% चीजें अच्छी भी हो रही हैं। उन चीजों को नोटिस करो, न कि बुरी चीजों को। पास्ट को भुलाओ, नई मेमोरीज क्रिएट करो, तभी जाके आप प्रेजेंट में जी पाओगे। और अगर प्रेजेंट में जियोगे तभी आप फ्यूचर को बेटर कर सकते हो। पास्ट में जाओगे तो फिर फ्यूचर बर्बाद करोगे, ये तय है। ठीक है, तो ओवरऑल इस कहानी का मतलब यही है कि पास्ट को भुलाओ, और कैसे भुलाओ? तो कुछ नई मेमोरीज क्रिएट करके भुलाओ, प्रेजेंट में जी के भुलाओ। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द शिकंजी का स्वाद। स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी का क्या मोरल समझ में आया? स्टोरी में क्या प्लस पॉइंट मिला? ये सारी चीजें आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और साथ ही अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करना ना भूलो, क्योंकि अभी 730 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे, और आपके सपोर्ट से ही इतना पहुंच पाया है। तो पहली चीज तो कि थैंक यू ऑल फॉर हेल्पिंग मी टू रीच टू दिस माइलस्टोन। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने मेरी मदद की है, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही मदद करते रहोगे। देखो, आप लोग को अगर स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज जितना भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी सपोर्ट्स आप दिलवा सकते हो, हेल्प मी टू गेट दैट।
ठीक है। बाकी मैं ला रहा हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों से, शायद 4-5 दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो वही टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से नहीं आ पा रही थी। बट आज से मैं अब फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करना। सो कीप सपोर्टिंग, ठीक है। बाकी बाहर कोरोना है, सो स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू।